नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है रॉकेट शेयर। रॉकेट शेयर दोस्तों मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है। ये शेयर कभी 10 रुपये का हुआ करता था 2013 में। जुलाई 2013 में इसका जो प्राइस है वो 10 रुपये के आसपास हुआ करता था और 2021 में इसका जो प्राइस है वो 131 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। अगर आपने जुलाई 2013 में इसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपकी जो टोटल कॉर्पस है वो 1 करोड़ 32 लाख रुपए की हो गई होती और 1 करोड़ 32 लाख रुपए की तो कॉर्पस प्लस आपके 9 लाख रुपए वापस आ गए होते डिविडेंड के थ्रू। तो दोस्तों डिविडेंड के थ्रू आपका पूरा पैसा जो सोर्स इनकम है वो ऑलमोस्ट वापस कर दिया होता, आपको रिवार्ड में वापस आ गया होता डिविडेंड के थ्रू और 1 करोड़ 32 लाख रुपए का जो है करंट शेयर वैल्यू हो गई होती। तो ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट हम इस रॉकेट शेयर के बारे में डिटेल के जरिए जानेंगे। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी कंपनी है अगर वो रेगुलर डिविडेंड पेमेंट कर रही है तो आपको ऐसी कंपनी में ज़रूर भरोसा करना चाहिए कि एक तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेमेंट कर रही है और कंपनी जो है कंपनी का जो बिजनेस है वो सही चल रहा है और उसमें वो अपनी सेल्स ग्रोथ अच्छी दिखा रही है, उसका रेवेन्यू जनरेशन ठीक हो रहा है और उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ठीक ठाक आ रहा है। अगर आप ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं और उसके जो बैलेंस शीट में है वो ज़्यादा अगर कर्जा नहीं होता है और उसका बैलेंस शीट जो है वो हर क्वार्टरली उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप ऐसी कंपनी में ज़रूर भरोसा कर सकते हैं। और अगर वो डिविडेंड पेमेंट करती है तो आपका भरोसा और बढ़ना चाहिए और आपको ऐसी कंपनी में धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना चाहिए। तो आपको मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे अपना पैसा लगा के धीरे धीरे आप इसमें बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हुए आपको अपनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने की तरफ आपको अपना ले जाना चाहिए। तो जो इसने तेज़ी जुलाई 2013 से 2021 के बीच में दिखाई है, मेरा ये मानना है कि उससे कहीं बड़ी तेज़ी आपको 2021 से 2030 के बीच में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने 10 लाख रुपए 2013 में लगाए होते, आपके पास आज 1 करोड़ 32 लाख रुपए हो गए होते और वही अमाउंट अगर आप आज भी लगा दें, मेरा ये मानना है 10 लाख रुपए, तो आपके पास इससे कहीं बड़ा कॉर्पस 2030 में तैयार हो जाएगा। तो हम इस कंपनी के कुछ नंबर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो मेरी स्क्रीन पे अभी आप इस शेयर के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने रॉकेट शेयर का पोर्टफोलियो बनाया है। यहाँ पे मैंने स्टॉक को जो सिलेक्ट किया है वो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड जो कि स्टॉक कॉलम में है और इस फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड का प्राइस जुलाई 2013 में 10 रुपये का था और इसका प्राइस जुलाई 2017 में बढ़ के जो है 31 रुपये हो गया। तो इसने 3 गुने का रिटर्न 2013 से लेकर 2017 के बीच में दिया है। और अगर हम देखें इसका प्राइस जो करंट प्राइस जो कि आज की डेट में है 4 साल फ्रॉम 4 ईयर्स फ्रॉम जुलाई 2017, तो इसका प्राइस जो है 31 रुपये से बढ़ के 131 रुपये हो गया है। तो अगर हम यहाँ से देखें जुलाई 2013 से मई 2021 के बीच में तो इसने ऑलमोस्ट 13 गुने का रिटर्न दिया है और इसका प्राइस जो है 131 रुपये अभी करंट प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे मैंने डिविडेंड की कैलकुलेशन की है कि अगर आपने कितना पैसा लगाया होता और आपको आज तक कितना डिविडेंड मिल गया होता। अगर आप ये ग्रीन कॉलम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम 1,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने 1,000 रुपये अगर आपने लगाए होते जुलाई 2013 में, 1,000 रुपये जुलाई 2013 में लगाए होते तो आपको 900 रुपये का डिविडेंड इस शेयर ने दे दिया होता मई 2021 तक। 900 रुपये का डिविडेंड प्लस जो शेयर का रिटर्न होता वो आपको 13,200 रुपये का इसने रिटर्न दे दिया होता। तो 1,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती और 13,200 रुपये शेयर की करंट वैल्यू होती और 900 रुपये आपको डिविडेंड के रूप में मिले होते। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अमाउंट को बढ़ाऊँ, अगर आपने 1,000 रुपये की बजाय अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया होता इस शेयर में तो आपको जो है डिविडेंड अमाउंट 9,000 रुपये का आपको डिविडेंड मिला होता। इस शेयर ने जो है 4 बार अभी तक डिविडेंड दिया है। 2018 में इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2019 में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था पर शेयर और फरवरी 2020 में इसने 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और 2021 में इसने 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। तो ऐसे ही जो आपने कितने पैसे लगाए होते उसके बेसिस पे ये नंबर ऑफ शेयर्स अपने आप अपडेट होंगे। तो इसने डिविडेंड अमाउंट 9,000 रुपये और जो करंट शेयर की वैल्यू है वो 1,32,000 रुपये 10,000 के अमाउंट पे। और अगर यही अमाउंट आपने बढ़ा के 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये कर दिए होते
तो हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये का अमाउंट डालेंगे। तो 1,00,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपको इस शेयर ने 90,000 रुपये डिविडेंड के रूप में दे दिए होते, और जो यहाँ पे है 13,20,000 रुपये आपके शेयर की वैल्यू हो गई होती। तो मात्र 6 से 7 सालों में आपको 13,20,000 रुपये आपको जो है 1,00,000 रुपये में मिले होते, और 90,000 रुपये आपको डिविडेंड के रूप में। और यही अमाउंट अगर आपने बढ़ा के 10,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे हम 10,00,000 रुपये की भी वैल्यू डालेंगे। तो देखिए 10,00,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो आपको 10,00,000 रुपये पे 9,00,000 रुपये आपको डिविडेंड से कमाई हो गई होती, और यहाँ पे 1,32,00,000 रुपये आपकी आज की वैल्यू होती। तो आपको करोड़पति बनने के लिए 6 से 7 सालों में खाली 10,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने थे, और आपकी आज की वैल्यू 1,32,00,000 रुपये। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो इसने रैली 2 जुलाई 2013 से 2021 के बीच में दिखाई है, आपको इससे कहीं बड़ी रैली 2021 से 2030 तक देखने को मिलेगी। तो अगर आप आज भी 10,00,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में भी, तो आपको कहीं बड़ी रैली, और आपको करोड़पति बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो 10,00,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में मेरा ये मानना है कि आपके 5 से 10 करोड़ के आसपास वेल्थ बन सकती है। तो इस शेयर में आपको ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस शेयर को आपको मिस नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप स्लोली पैसा लगा सकते हैं, 1,000 रुपये के टर्म्स में, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो आपकी जैसी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार आप पैसा लगा सकते हैं इसमें। और चूंकि इसमें रेगुलर डिविडेंड की कमाई भी होगी, क्योंकि हम कंपनी पे बिलीव कर सकते हैं। जो भी कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो शेयर होल्डर्स को रिवार्ड कर रही है, और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को ध्यान में रख रही है। तो इसलिए आपको ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसने अब डिविडेंड देना शुरू किया 2018 से 2021 में के बीच में, इसने कंटिन्यूसली 4 बार अभी आपको डिविडेंड मिल चुका है। तो आपको ज़रूर इस शेयर में धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करके आपको अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। तो हम और नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही आपके लिए कोई और शेयर लाएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।